ही अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। देखिए, लखनऊ से चल के हमारे बीच में प्रोफेसर साहब आए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें बिल्कुल साइलेंट होके कम से कम 15 मिनट उनको हम बड़े प्यार से सुने और कोई आपस में बात न करे, क्योंकि वो भी समय निकाल के आए हैं और उनका समय बड़ा कीमती होता है। ऐसे साथियों का, हम भी कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारी बात सुनी जाए। तो मैं प्रोफेसर साहब को आमंत्रित करता हूं कि रविकांत साहब आए और वो हमें समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात टू द पॉइंट रखेंगे। दो तीन बातें जो बहुत स्पष्ट करनी जरूरी है। कबीर साहब के बारे में भी इतिहास बना है, उस समय का जो राजनीतिक इतिहास है वो खामोश है। अबुल फजल में ने आगे अकबरी में थोड़ा जिक्र किया, फिर गुरु ग्रंथ साहब में उनके पद, उनके दोहे संकलित हैं। इधर नाभादास के भक्तमाल में थोड़ा जिक्र है। ये जिक्र था और वो दोहे थे, कबीर साहब की कविताएं मौजूद थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में, बल्कि उसके आखिरी में, चूंकि कबीर की मेधा इतनी है, कबीर का ज्ञान इतना है, कबीर के तर्क इतने तीखे हैं कि उनको खारिज करना भी मुश्किल है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि यद्यपि वो प्रकांड थे लेकिन नीच जाति में पैदा हुए, यद्यपि प्रकांड थे। और ये नहीं है, पूरी परंपरा, पूरे हिंदी आलोचना की परंपरा। तो 18वीं शताब्दी के आखिरी दौर में कुछ किताबें लिखी गई और उन किताबों में दो तीन बातें कबीर के बारे में लिख दी गई। एक तो कबीर विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए और उसकी वजह क्या है? इतना ज्ञानवान गैर ब्राह्मण कैसे हो सकता है? उसको ब्राह्मण बनाओ पहले। तो रैदास साहब के भीतर तो उन्होंने जनेऊ बता दिया कि साहब उनके शरीर के भीतर जनेऊ था। और रैदास साहब इतने ज्ञानवान कैसे हो सकते हैं बगैर जनेऊधारी होकर के? मैंने उनको भी ब्राह्मण, पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। वही कबीर साहब अब इतना ज्ञानवान है और सवाल सीधे कर रहा है ब्राह्मणवाद से, तो फिर उसे थोड़ा हीन बना दिया गया। तो सबसे बड़ी गाली दी गई कि इसके बाप का ही पता नहीं, विधवा ब्राह्मणी से पैदा। ये पहली गाली। दूसरा, कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं तो कवि कैसे हो सकते हैं? और उसका प्रमाण खुद कबीर की कविता से दिया कि कबीर लिख रहे हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अब मैं जरा पलट करके पूछूं कि तुलसी कह रहे हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे, तो तुलसी कहां से महाकवि हो गया? अगर कबीर की बात से ही आप कह रहे हैं कि कबीर ने कहा कि मैंने कलम और स्याही नहीं छुई, मैं तो अशिक्षित हूं, तो तुलसी भी तो वही कहते। तो तुलसी पर महाकवि क्यों? और पढ़ाई लिखाई का मतलब डिग्रीधारी होना नहीं है और फर्जी डिग्री कतई नहीं होगी। अभी तो कौन से फॉन्ट में दिखाई जा रही, जबकि उस पद के लिए डिग्री होना जरूरी नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ी नहीं थी कबीर साहब ने, उसको जितना एब्जॉर्ब किया होगा, सारे उस पांडित परंपरा को ध्वस्त कर दिया कबीर साहब। शबनम बिरमानी ने एक लघु फिल्म बनाई है और ये बनाई थी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, हद अनहद। जिन लोगों ने देखी हो अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो मैं अपील करूंगा, 50 मिनट की फिल्म है, उसको जरूर देखिएगा। हद अनहद। कबीर दरअसल सिर्फ इस देश में नहीं, कबीर आज वैश्विक ज्ञान के चर्चे में है। तुलसी कहां सीमित हो गए, सूर कहां सीमित हो गए, फलक किसका पढ़ा? कबीर साहब का, रैदास साहब का। मीराबाई पर भी आजकल रिसर्च हो रहे बाहर।
एक और कबीर के जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, वो भी कि उनके मृत्यु के बाद उनका जो शरीर है वो फूलों में तब्दील हो गया। मुझे तो कभी नहीं समझ में आती ये बात, ये कतई तार्किक नहीं। और कहानी क्या गढ़ी गई कि आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले लिए, और मगहर में दोनों ने धंधा शुरू कर दिया। तो जो कबीर साहब उस धंधे के खिलाफ थे, जो मठों गढ़ों के खिलाफ थे, उसी पाखंडवाद को इस्तेमाल करके उन पुरोहितों ने, उन मौलवियों ने अपना खेल शुरू कर दिया। अब वो असल में क्या हो सकता है, मेरे प्रेडिक्शन कुछ और भी होते हैं, जैसे मीराबाई के बारे में कि मीराबाई समाधि ले गए। वो समाधि नहीं है, वो हत्या है। मार करके, दरवाजा बंद करके और कह दिया गया वो समाधि ले। तो इस पर नहीं, चूंकि ये बहुत लंबा डिस्कोर्स है। कबीर साहब आज क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि जब इस देश में संविधान है, जब इस देश में डेमोक्रेसी है, बाबा साहब अंबेडकर की वैचारिकी है, उसके बावजूद खबर आती है मध्य प्रदेश से कि दो नौजवानों को मल खिलाया जाता है। इटावा से जो खबर आती है उसका जिक्र मैंने किया। और अभी अभी हिंदुत्ववादियों ने उड़ीसा पर कब्जा किया है, तो उड़ीसा में 2 दलितों को सो कॉल्ड गोरक्षकों ने उनके मुंह में घास ठूंस करके उनको नाली का पानी पिला करके 1 किलोमीटर तक घुटनों के बल चलाया। ये हालात तब है जब इस देश का 10% बहुजन तबका जागा हुआ है। इसकी तादाद थोड़ी 10 से 20 होनी है, इसलिए बेहद जरूरी है। और जो पूरा चरम है पाखंडवाद का, जिस धर्म को धंधे में तब्दील कर लिया गया। अभी फूले फिल्म आई, आप सबने देखी होगी, और जो उसमें एक बड़ा सवाल है जिसको फिल्माया गया है, लेकिन फूले साहब ने जो कहा था कि अगर नाई का बाल काटना धंधा है तो फिर ब्राह्मण का ये पूजा पाठ करवाना धर्म नहीं धंधा है। कबीर साहब इसीलिए सदगुरु की बात करते हैं। अभी आप लोगों ने भी बहुत याद किया, जिस दौर में गुरु घंटालों की लाइन लगी हो, और वो गुरु करके रहे हरियाणा से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। तो पहुंच गए हैं जेल में और उनको बार बार पेरोल पर रिहा किया जाता है। हरियाणा चुनाव के बाद अब शायद जेल में है कि बेल पे है, मुझे नहीं पता। और उनके भी अपनी स्टाइल देखिएगा कि इस अधिकांश जो है वो कृष्ण भक्त है। अब कृष्ण भक्त क्यों है, मैं ये बात कह करके किसी धर्म और ईश्वर पर नहीं सवाल खड़ा कर रहा हूं। एक हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते उस डिस्कोर्स को सामने लाया। कृष्ण की भक्ति में उनको स्पेस दिखाई पड़ता है, तो आशाराम बापू कहता है कि मैं कृष्ण हूं और बाकी सब गोपिकाएं हैं। सारी महिलाओं को उसने गोपिकाएं बनाया। इसलिए जितने भी कुकर्मी है ये सब कृष्ण भक्त, अपने को सब कृष्ण का अवतार मानते। उस समय कबीर साहब की जरूरत कि मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। किसी शिवालय, किसी मठ में नहीं। अगर किसी को मानते हैं, जो तथागत बुद्ध ने कहा
उनके लिए ईश्वर नहीं, उनके लिए वो ज्ञान। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714